वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 कराने वाले हैं। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर चल रहा था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन में 3 रेशियो निकालना है: डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स। सबका फॉर्मूला पहले लिखेंगे, सारे आइटम बताएंगे, कौन सा आइटम किस में आता है। वीडियो पे आप लोग बने रहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 डीके गोयल की बुक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला हम फाइंड करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहले की वीडियो जो देखे होंगे उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं भी देखे उनको भी समझ में आने वाला है। डेब्ट इक्विटी रेशियो में फॉर्मूला क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। सर ये क्या चीज़ है डेब्ट अपॉन इक्विटी? इसको और तोड़ते हैं अभी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका और क्या नाम है सर? नन करंट लाइबिलिटीज। लंबे समय की जो हमारी लाइबिलिटीज है वही डेब्ट कहलाती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वही बात है। इक्विटी क्या है सर? शेयर होल्डर फंड। पीछे की वीडियो में शेयर होल्डर फंड को पूरा तोड़ के हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल आता है, और शेयर कैपिटल का सब हेड क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है, अगर वो दिया जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इक्विटी, ये डेब्ट अपॉन इक्विटी ना समझ में आए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग समझिए, इक्विटी ना समझ में आए तो शेयर होल्डर फंड आप समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डेब्ट पूरा निकाल लेते। दो ही डेब्ट दिया है क्वेश्चन में। 5% डिवेंचर अ लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, दो दिया है डेब्ट। डेब्ट क्या क्या है? 5% डिवेंचर, पूरा लिख कर बताते ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरा क्या है? लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। अब ये क्या है सर? आईडीबीआई बैंक, एक बैंक है, वहां से लोन लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, लंबे समय का कर्जा। दोनों लिख लेते हैं। कितना है? 15 लाख आपका डिवेंचर है, और लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक कितना है? 10 लाख। इसका मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको डेब्ट प्राप्त हो गया। चाहे डेब्ट बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलिए, बात एक ही है। कितना हो गया? 15 10 25 लाख। अब क्या फाइंड आउट करेंगे सर? शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। चलिए शेयर होल्डर फंड देखा जाए क्या क्या है। 3 चीज पहले ही बता चुके, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, तीनों को ऐड कर देंगे। तो इक्विटी में क्या है? चाहे इक्विटी बोलिए चाहे शेयर होल्डर फंड बोलिए, डेब्ट निकाले हैं। अब इक्विटी भी निकाल लेंगे। इक्विटी में क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व आएगा। सब हेड दिया है, कोई भी किसी का सब हेड नहीं दिया है, इसे से सब ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, यही सारी चीज़ें आती हैं। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि शेयर होल्डर फंड इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती है। तीनों का अमाउंट हम देख लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख है, ठीक। रिजर्व दे रखा है 4 लाख। अब प्रॉफिट लॉस बैलेंस कितना है? 28 लाख, सॉरी ये 12 लाख है, और ये कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 4 लाख। तीनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 12 28 से कितना? 40 4 44। ये तो सर हमारा इक्विटी भी आ गया, और पहले भी बता चुके हैं, इक्विटी बोलिए चाहे शेयर होल्डर फंड बोलिए, डेब्ट बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इक्विटी यानी हमारे कितना है? 25 लाख। लिख दो यहीं पर, ठीक। और हमारी इक्विटी कितनी आई है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25 लाख थी, और हमारी इक्विटी 44 लाख। डिवाइड कर देंगे। सर पहला आंसर क्या आया है? 0.57:1। क्या आ गया? 0.57:1। अब इसी में, ये तो पहला पार्ट था, इसी में बोला है आप क्या निकाल कर दिखाइए हमको। इसके बाद दिखाइए टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। चलिए ये भी निकाल देते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर? इतना लंबा चौड़ा आप लिख दिए हैं, कोई बात नहीं बेटा। टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट, या डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलो, डेब्ट बोलो, नन करंट लाइबिलिटीज बोलो, सब भाई हैं।
सब एक जैसे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, खोजते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पहले, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले एसेट्स बोला है निकालने के लिए। टोटल एसेट्स हमारी दे रखी है, 3 है, गुडविल, नन करंट एसेट्स और करंट एसेट, 3 है हमारी। सबसे पहली क्या है, गुडविल, दूसरा क्या है, नन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सीए, नन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, सबका अमाउंट देख लेते हैं कितना है। गुडविल है 6 लाख, सब क्वेश्चन में देखो लिखा है, सब आइटम लिख दे रहे हैं तो और आसान हो जाएगा। नन करंट एसेट 46 लाख, करंट एसेट्स कितना दिया है 28 लाख, एक कुल मिलाकर हो जाएगा 80 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट ले आए सर आप तो, हम नहीं लाए हैं, किताब में खुद दिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग निकालने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी निकला हुआ है डेप्ट हमारा 25 लाख। अरे भाई लॉन्ग टर्म बोरिंग 25 लाख है ना, चाहे डेप्ट बोलो चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलो। तो टोटल एसेट जब निकल गई है तो हमारी डेप्ट भी पहले से है ही है यहाँ पर, देखिए, तो निकालने की जरूरत है नहीं। टोटल कितना है 80 लाख और डेप्ट कितना है 25 लाख। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, कर दे रहे हैं सर, कितना आ जाएगा 3.21, मिला लीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज बोल रखा है, क्या बोल रखा है सर, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है, इसे थोड़ी ना जाने देंगे। 6 नंबर ऐसे ही ले जाओगे, 3 निकालना पड़ेगा, 2 नंबर सब पे दूंगा। ठीक, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे ही फॉर्मूला लिखते हैं वैसे हमको पता चल जाता है उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, एकदम घबराने की जरूरत है ही नहीं है। क्या क्या दिया, मल्टीप्लाई बाई 100, सब पहले से निकल के रखा है। शेयर होल्डर फंड क्या है, अरे इक्विटी बोलो चाहे शेयर होल्डर फंड बोलो, बात एक ही है। शेयर होल्डर फंड है आपका 44 लाख और टोटल एसेट्स अभी तुरंत निकाले हैं सर, कितना 80 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कर देंगे तो कितना आएगा 55%। नोट कर लीजिए, हमारा सब आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.57, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो कितना आया 3.2:1, प्रोप्राइटरी रेशियो 55%। ठीक है, 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलते हैं एक नए टॉपिक पर, जो है हमारा इन्वेंट्री एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। थोड़ा सा इसके पीछे बताएंगे क्या होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो चाहे बोलिए चाहे इन्वेंट्री, हमेशा आप लोगों ने शॉप पर सुना होगा कि तुम्हारे फर्म की टर्नओवर कितनी है, कुल बोलते हैं 40 लाख का टर्नओवर है, 50 लाख का टर्नओवर है, लेकिन ये नहीं बता पाते वो टर्नओवर कितनी बार हुआ है पूरे साल में, ड्यूरिंग द साइक्लिक पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फर्म का मालिक ये जानना चाहता है कि हम साल के अंत में खड़े हैं और आप हमारे फर्म का टर्नओवर निकाल रहे हैं, तो कितनी बार कितने टाइम्स उतने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का या लॉन्ग टर्म का टर्नओवर हुआ है। ठीक, कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, सिर्फ टर्नओवर टाइम्स में निकालते हैं, एक साल में कितने बार टर्नओवर हुआ है। तो सबसे पहला इसको बोलते हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दोनों नाम है, दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या बोलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री क्या होता है, गुड्स होता है सर, रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी बोलेगा कि एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या तो इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये तो बहुत गंभीर समस्या आ गई सर, समझ ही नहीं आ रहा क्या है इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज आता है, बस लिख दिए आप पढ़ा देंगे, घबराइए नहीं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कहेंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, फैक्ट्री के जितने खर्चे थे ट्रेडिंग में हमने पहले ही बताया है,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डायरेक्ट एक्सपेंस जितने होते हैं वो किस में कंसीडर करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आएगा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सब आइटम मिलेगा, धड़ाधड़ डालते जाना। अब सीआरएफओ निकालने के लिए करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे सर, बता दे रहे हैं क्या करेंगे, घबराओ मत। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री ओ आई प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री सी आई, ओ आई मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, सी आई मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, जितना आएगा वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज दे रखा है, सारी चीजें दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सीआरएफओ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला सीआरएफओ फाइंड करो, बाकी और कोई बकवास मत करो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही ना करेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही सब मिले तो डाल दीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 92,400 प्लस नेट परचेज, सिर्फ परचेज दिया, परचेज रिटर्न दिया नहीं, वरना माइनस कर देते तो नेट परचेज हो जाता, 2,75,200। और क्या दिया है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो, कुछ दिया ही नहीं है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितना दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, 67,600, इतना दिया है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। इसका मतलब सीआरएफओ हम फाइंड आउट कर लिए, एक फाइंड आउट हो गया ये हमारा सीआरएफओ। अब क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, निकाल दे रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 92,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया है 67,600 अपॉन 2, अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000, दोनों मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री 80,000 और सीआरएफओ 3 लाख। सीआरएफओ यहाँ डाल दीजिए 3 lakhs डिवाइडेड बाई 80,000, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.75 टाइम्स, मतलब ये पूरे साल में परचेज सेल्स हमारा 3.75 बार टर्नओवर हुआ है। इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, बहुत इजी है, नेक्स्ट उसके नीचे का है। इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक रूल को हमने नहीं मिटाया, रूल क्या करने के लिए मिटाएंगे, ठीक। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आप देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सब दिया है, परचेज, कैरियज इनवर्ड सब दिया है। तो सबसे पहले फिर हम वही काम करेंगे, सीआरएफओ निकाल लेंगे। जानते हैं आप सीआरएफओ में ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, यानी 72,000 प्लस नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 3,46,000 आपका परचेज है और परचेजेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं, दूसरा नाम उसका है, ठीक है, क्योंकि नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं क्या है, कैरियज इनवर्ड ही आएगा, कैरियज इनवर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग का, इस वजह से डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड आपका पीएल का है, वेजेस आएगा, वेजेस कितने का है 25,000 रुपए का। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो हम ऐड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग, क्योंकि सैलरी और रेंट हमारा ट्रेडिंग का है, पीएल का, सॉरी पीएल का है, ट्रेडिंग का नहीं है। ट्रेडिंग का जितना भी एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, जिसमें से कैरियज इनवर्ड था और वेजेस था, कैरियज इनवर्ड और वेजेस डाल दिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 88,000। अगर सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीआरएफओ आ जाएगा 3,60,000। अब क्या करेंगे सर, सीआरएफओ तो प्राप्त कर लिया आपने, वाह वाह क्या बात है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कितना है 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 88,000 अपॉन 2, वही काम करेंगे, 80,000 है, ये भी आ जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000। अब बताइए हमको एवरेज इन्वेंट्री सीआरएफओ मिल गया, यही तो प्राप्त करना था, वही जगह फिर अमाउंट डाल दीजिए, रूल में डाल दीजिए वो अमाउंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीआरएफओ कितना निकल कर आया हमारा 3,60,000 और
एवरेज इन्वेंट्री कितना है 80,000, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 4.5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब 4.5 बार टर्नओवर हुआ है इस फर्म में। ठीक है, मिलते हैं आगे के क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन लगेंगे वो थोड़े से अलग होंगे, इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं नए चीज़ों के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले पूरी स्टोरी सुनाएंगे सब आइटम के बारे में, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप बराबर अगर बने रहेंगे तो अकाउंटिंग रेशियो में पूरा कवर करा दूंगा। बोर्ड के एग्ज़ाम एकदम करीब है, बिल्कुल एकदम लग जाइए पूरी ताकत से। धन्यवाद।